ज़ेलेंस्की का ये दावा है कि इस वक्त रूस परेशान है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, उसका रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों में ये बड़ा हमला किया जा सकता है। सबसे विध्वंसक मिसाइल से हमले की चेतावनी जारी की गई है। रूस ने जो है बंद किया मिसाइल साइट का एयर स्पेस। मिसाइल साइट में हलचल जो है वो बढ़ गई है और हलचल बढ़ने के बाद अलर्ट जो है वो बढ़ गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि रूस जो है वो अब यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला फिर से कर सकता है। अगले 5 दिनों के अंदर रूस यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक और बड़ा हमला जो है वो रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर किया जा सकता है। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगले 5 दिन में जो है ये बड़ा अटैक रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर किया जा सकता है। तो अगले 5 दिन में रूस यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है। ये एक अपडेट निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से तो दोनों देशों के बीच जो स्थिति है युद्ध की वो लगातार विध्वंसक होती जा रही है। लगातार लड़ाई जारी है। जिस तरीके से रूस हमले यूक्रेन के ऊपर कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी जो है लगातार हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि रूस एक बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। अगले 5 दिन में रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है जो इस पीछे निकल कर सामने आ रही है। एक बड़ा हमला जो है रूस यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। मिसाइल साइट पर हलचल जो है वो इस वक्त बढ़ गई है। मिसाइल साइट पर हलचल इस वक्त बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और ये अब अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि एक बड़ा हमला रूस यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। आने वाले 5 दिनों में ये बड़ा अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर किया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। एक बड़ा हमला रूस के द्वारा किया जा सकता है। लगातार ये लड़ाई जो है एक नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और लगातार युद्ध की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हमले जो है लगातार जारी हैं। और ये तस्वीर है जब यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर रूस ने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया था। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यूक्रेन के मिलिट्री बेस को निशाना जो है वो बनाया गया। उसके बाद किस तरीके से चारों ओर तबाही देखने को मिली। वहीं यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन भी लगातार रूस के ऊपर हमले कर रहा है। और हाल ही में रूस के ऊपर एक बड़ा हमला यूक्रेन के द्वारा किया गया। यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर हमला किया और कई टैंकर जो हैं वो तेल के यूक्रेन ने उड़ा दिए हमले में। तो जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, लगातार हमले जो हैं वो दोनों के एक दूसरे के ऊपर जारी हैं। और लगातार ये लड़ाई जो है वो नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर ये जानकारी है और अब ये हमले और भी तेज हो सकते हैं। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर अगले 5 दिन में एक बड़ा हमला कर सकता है। तो एक बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर रूस के द्वारा किया जा सकता है। जो जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार ये बड़ा अटैक जो है वो रूस करने की तैयारी में है। रूस के जो मिसाइल प्लांट्स हैं वहाँ पर हलचल जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और ऐसे में हमला जो है वो किया जा सकता है। एक बड़ा हमला जो है किया जा सकता है। तो ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई, कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अपडेट ये भी सामने आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात जो है वो हो सकती है और दोनों नेता जो है मुलाकात कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर चर्चा जो है वो की जा सकती है। ये बड़ी अपडेट जो है इस बीच निकलकर सामने आई है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। संभावित ये मुलाकात जो है बताई जा रही है कि दोनों के बीच ये मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। ये अपडेट्स जिस तरीके से सामने आ रही हैं कि ट्रंप जो है वो भी मुलाकात के लिए राज़ी हो गए हैं। पुतिन भी मुलाकात के लिए राज़ी हैं। पुतिन ने भी इस मुलाकात के लिए हामी भर दी है। वैसे में लंबे समय से ये लगातार कहा जा रहा था कि पुतिन जो है वो भी मुलाकात के लिए राज़ी नहीं है। पुतिन जो है वो मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच पुतिन जो है वो मुलाकात करने के लिए राज़ी हो गए हैं और अब जो है ये मुलाकात होगी। और इस मुलाकात को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है
कि इस मुलाकात के बाद शायद जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो समाप्त हो सकता है। एक हफ्ते के बाद ये मुलाकात हो सकती है, जिसको लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की जो मुलाकात है एक हफ्ते के बाद हो सकती है और दोनों देश जो हैं, दोनों नेता जो हैं वो युद्ध की समाप्ति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर करें तो फिलहाल मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो लगातार नए आयाम पर पहुंचता नजर आ रहा है और लगातार जो है दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जिस तरीके से रूस तेज हमले कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के द्वारा भी हमले लगातार तेज किए जा रहे हैं और हाल ही में जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर हमला किया उससे भी रूस खासा नाराज नजर आया और रूस जो है वो भी लगातार ये कह रहा है कि हम बदला लेंगे। लगातार हमले जो है वो जारी रहेंगे इसी तरीके से जब तक हम जो हमारे टारगेट है उनको अचीव नहीं कर लेते और जब तक जो सेना है वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेती है तब तक हमले लगातार यूक्रेन के ऊपर जारी रहेंगे। लेकिन यूक्रेन का साफ तौर पर कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से इस युद्ध को शुरू हुए 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है, 3.5 साल के आसपास युद्ध को शुरू हुए हो चुके हैं और जब युद्ध की शुरुआत में कहा गया कि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि युद्ध जो है वो शायद हफ्तों भी ना चल पाए, लेकिन 3.5 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये युद्ध लगातार जारी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं आपके साथ। हमारे साथ रिटायर्ड